बेटा, ये जिंदगी संघर्ष भरी है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। हाँ पिताजी, मैं समझती हूँ। तुम पढ़ाई करो, एक दिन सब अच्छा होगा। जी पिताजी। राजस्थान के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में एक गरीब किसान रहता था, रामदास। उसकी एक ही बेटी थी, सीमा। सीमा साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक चमक, एक जिद, एक सपना। वो अक्सर अपने पिता से कहती, बाबा, मैं एक दिन कुछ बड़ा करूंगी ताकि आपको कभी मेहनत न करनी पड़े। रामदास हंस देता, बेटी, हमारे जैसे लोग सपने नहीं देखते, बस जीते हैं। लेकिन सीमा मानने वालों में से नहीं थी। गांव में स्कूल तो था, लेकिन सिर्फ नाम का। सीमा रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव पढ़ने जाती। गर्मी में तपती सड़क, बारिश में कीचड़, ठंड में कांपते हाथ, लेकिन वो कभी नहीं रुकी। गांव वाले हंसते थे, लड़की पढ़कर क्या करेगी? लेकिन सीमा के अंदर एक आग थी। एक दिन रामदास बीमार पड़ गया। घर की हालत और खराब हो गई। सीमा को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब वो खेतों में काम करने लगी। रात को चुपके से रोती, लेकिन सुबह फिर मुस्कुराकर काम पर लग जाती। एक दिन गांव में एक महिला आई, सरोज मैडम। वो शहर से थी और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब उसने सीमा को देखा, उसे तुरंत समझ आ गया, ये लड़की अलग है। उसने कहा, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारी पढ़ाई कराऊंगी। सीमा ने पिता की तरफ देखा। रामदास की आंखों में डर था, लेकिन विश्वास भी। जा बेटी, अपनी किस्मत बदल। शहर सीमा के लिए एक नई दुनिया थी। ऊंची इमारतें, अजनबी लोग, तेज रफ्तार जिंदगी। शुरुआत में वो बहुत डर गईं। लोग उसके कपड़ों और बोलने के तरीके पर हंसते थे, लेकिन सरोज मैडम ने उसे संभाला। सीमा दिन रात पढ़ाई करने लगी। स्कूल में टॉप, फिर कॉलेज में स्कॉलरशिप, फिर प्रतियोगी परीक्षाएं। उसने हर मुश्किल को चुनौती बना लिया। कई सालों की मेहनत के बाद सीमा IAS अधिकारी बन गई। पूरा गांव गर्व से भर गया। रामदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। अब सीमा के पास पद, सम्मान, ताकत, सब कुछ था। लेकिन उसने खुद से वादा किया, मैं कभी अपने गांव और अपने अतीत को नहीं भूलूंगी। एक दिन उसके ऑफिस में एक केस आया, गांव सुरजनपुर से जुड़ा हुआ। सीमा खुद वहां पहुंची। वहां उसने देखा, गांव पर एक दबंग जमींदार का कब्जा था, वीरेंद्र सिंह। वही व्यक्ति जिसने कभी उसके पिता का मजाक उड़ाया था। वीरेंद्र सिंह ने सीमा को पहचान नहीं पाया। वो घमंड में बोला, ये गांव मेरा है, यहां मेरे नियम चलते हैं। सीमा ने शांत होकर कहा, अब कानून चलेगा। वीरेंद्र ने धमकियां दी, रिश्वत देने की कोशिश की, बदनाम करने की साजिश रची, लेकिन सीमा नहीं डरी। सीमा ने सीधे टकराने की बजाय योजना बनाई। उसने गांव वालों को जागरूक किया, उन्हें उनके अधिकार बताए। धीरे धीरे गांव वाले एकजुट होने लगे। जो पहले डरते थे, अब बोलने लगे। सीमा ने सबूत जुटाए। जमीन घोटाला, अवैध कब्जा, धमकी, सब कुछ उजागर हो गया। वीरेंद्र सिंह गिरफ्तार हो गया। गांव आजाद हो गया। रामदास ने सीमा से कहा, आज तूने मेरा नहीं, पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरा गांव जश्न मना रहा था, लेकिन सीमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे पता था, इतनी आसानी से कहानी खत्म नहीं होती। वीरेंद्र सिंह कोई छोटा आदमी नहीं था। उसके संबंध बड़े बड़े नेताओं और शहर के प्रभावशाली लोगों से थे। जेल जाने से पहले उसने सीमा की तरफ देखकर कहा था, तुमने खेल शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। ये शब्द सीमा के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। कुछ ही दिनों बाद सीमा के खिलाफ शिकायत आने लगी। सीमा ने गलत तरीके से जमीन छीनी, उसने गरीबों को भड़काया, वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही है।
मीडिया में खबरें चलने लगी, टीवी पर बहस होने लगी। क्या सीमा एक ईमानदार अधिकारी है या सत्ता का दुरुपयोग करने वाली? जो लोग कल तक सीमा की तारीफ कर रहे थे, आज वही लोग चुप थे। कुछ लोग तो उसके खिलाफ भी बोलने लगे। सीमा अपने कमरे में बैठी थी, टेबल पर फाइलें खुली थी, लेकिन आंखें कहीं और खोई थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? लेकिन अंदर से आवाज आई, नहीं, तुम सही हो। सीमा गांव गई। रामदास अब पहले से ज्यादा बूढ़े लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही भरोसा था। सीमा ने सब कुछ बताया। रामदास ने बस इतना कहा, सच की राह मुश्किल होती है बेटी, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। सीमा वापस शहर लौटी। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने तय कर लिया, अब डरना नहीं है, लड़ना है। सीमा ने अपनी टीम बनाई। जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। नकली शिकायतें, फर्जी गवाह, मीडिया में पैसे देकर खबरें चलवाना, सब कुछ वीरेंद्र सिंह के लोगों का खेल था। एक रात सीमा को एक गुप्त जानकारी मिली। वीरेंद्र सिंह सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि बच्चों की तस्करी और अवैध कारोबार में भी शामिल था। यह मामला बहुत बड़ा था। जैसे ही सीमा ने जांच तेज की, उसे धमकियां मिलने लगीं। फोन कॉल, पीछा करना, यहां तक कि हमला करने की कोशिश। एक दिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। कुछ पल के लिए सीमा डर गई, लेकिन फिर उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अगर मैं डर गई तो उन लोगों का क्या होगा जो मुझ पर भरोसा करते हैं। इस बार सीमा अकेली नहीं थी। उसकी टीम, कुछ ईमानदार अधिकारी और गांव के लोग उसके साथ खड़े हो गए। सीमा ने एक गुप्त मिशन शुरू किया। इसमें सबूत इकट्ठा करना, गुप्त निगरानी, अंदर के लोगों को पकड़ना, सब शामिल था। सीमा ने एक बड़ा प्लान बनाया। उसने नकली डील सेट की, जिसमें वीरेंद्र के लोग खुद फंस गए। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। एक ही रात में कई जगह छापे पड़े, कई लोग गिरफ्तार हुए, सारे सबूत सामने आ गए। अब बचा था सिर्फ एक नाम, वीरेंद्र सिंह। कोर्ट में केस चला। इस बार सबूत इतने मजबूत थे कि कोई बच नहीं सकता था। वीरेंद्र सिंह को उम्र कैद हो गई। सब कुछ खत्म हो गया, या शायद शुरू हुआ। सीमा गांव लौटी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग मुस्कुरा रहे थे, और रामदास गर्व से खड़े थे। रामदास ने सीमा से कहा, अब तू सच में बड़ी बन गई है, सिर्फ पद से नहीं, दिल से। सीमा मुस्कुराई, आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, किस्मत लिखी जाती है, लेकिन बदली इंसान के कर्म से जाती है।